गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कविता घर की याद। इसके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। कल के पाठ में आपको यह बताया गया कि जन्म मृत्यु, उसके बाद है प्रमुख रचनाएं, प्रमुख सम्मान, और जहाँ से जहाँ तक लिखने बताया गया 1, 2, 3 करके उसको कम से कम 3 बिंदुओं पर साहित्यिक विशेषताएं लिखना है। इन्हें कविता का गांधी कहा गया। इसके बाद है केंद्रीय भाव। कविता में क्या बताया गया है? घर की याद, माने घर से जब कवि दूर हैं तो घर में जो भी उनके साथ होता था उन सब चीज़ों का उद्घाटन, माने उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में उसका वर्णन किया है। रचनात्मक अभिव्यक्ति है। कवि कहाँ थे, कहाँ लिख रहे हैं इस कविता को? जेल प्रवास के समय, जब उन्हें लंबे समय के लिए कारावास हुआ था। और कवि की स्मृति में, माने यादों में, उनके परिजन कौन कौन, माता पिता भाई बहन, ये एक एक करके शामिल होते जाते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि चूंकि आधुनिक काल के कवि थे और अंग्रेज यह प्रयास करते थे कि जो इस प्रकार के प्रभावशाली व्यक्तित्व के हैं, जिनका समाज पर विशिष्ट प्रभाव है, जैसे इनकी कविता से, तो और जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले थे उनको लंबे समय के लिए कारावास कर दिया जाता था। तो वैसे ही ये रहते हुए घर को याद कर रहे हैं। घर की याद, जिसमें कल पढ़े थे पद क्रमांक 1, आज पानी गिर रहा है से लेकर खुशी का पूर है जो। जैसे अभी सबके सब अपने अपने घरों में हैं, घर में हैं, और घर में रहते हुए कौन कौन है? माता पिता भाई बहन। और रहते समय जो भी छोटी आपसी संबंध में नोक झोंक होता है, कुछ बातें होती हैं, यदि किसी कारणवश घर से दूर रहे, और वो भी कवि की स्थिति ये है, कहाँ है कवि? कारावास में है। यदि किसी कारणवश कहीं जाए भी तो इधर उधर हो रहे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, और एक थोड़े समय के बाद वापस घर पहुंच जाते हैं। तो ये स्थिति है कवि की जब वे लंबे समय तक कारावास में हैं। कवि कहते हैं, घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। संदर्भ कहाँ से लिया गया है? पाठ्य पुस्तक आरोह से, पद्य खंड से। शीर्षक है घर की याद, और कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। अब प्रत्येक जगह में आपका ये कॉमन है, माने आपको पूरे जगह याद रखना ही है। प्रसंग में भी इस कविता में लगभग सभी में क्या बताया गया है? कवि अपने घर को याद कर रहे हैं। अब इसमें अलग अलग स्थितियां हैं कि सबसे पहले तो क्या कहा है? घर को खुशियों का स्थान, जहाँ से वे अभी दूर हैं और अभी उनके सामने वह दिखाई पड़ रहा है, माने उसे याद कर रहे हैं, उनको याद आ रही है घर की। अब कवि कहते हैं, घर की घर में 4 भाई, घर है जहाँ कितने भाई? 4 उनके भाई हैं। मायके में बहन आई, लड़कियां शादी के बाद जब अपने घर ससुराल चली जाती हैं तो लगातार वहाँ की जिम्मेदारियों को, अपने कामकाज में जो व्यस्त रहती है, कुछ समय के लिए जब मायके आती है तो बड़ी प्रसन्नता रहती है घर मायके में भी, और मायके आई हुई बेटी को भी। तो कवि कहते हैं, बहन आई बाप के घर, माने अपने पिता के घर उनकी बेटी आई हुई है। कौन? कवि की बहन। हाय रे परिताप के घर, परिताप माने कष्ट। क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि जब वह सुनी कि उसका भाई कहाँ है? कारावास में है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, माने कब एक दूसरे से इस प्रकार आपसी प्रेम से जुड़े हैं कि छोटा भाई है, ये बहन है, ये खाता है, ये पीता है, ये करता है, पूरी चीजें उन्हें समय समय पर याद है। किसे? अपनी बहन को। अब कवि बता रहे हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। कितने भाई हैं कवि के? 4 भाई। और
कितने बहिने हैं? 4 बहिने। तो कुल कितने हुए? भुजा भाई प्यार बहिने। भुजा भाई से तात्पर्य है, ऐसा माना जाता है कि बेटे जो है वो समय पर काम काज करने, आने जाने, लेने देने सबके लिए सहारा होते हैं। मानो वे जैसे शरीर में भुजा होती है वैसे ही वे परिवार का सहारा है, और इन सबको संजोकर रखने के लिए बहनें होती हैं, आपस में एक दूसरे का प्यार बढ़ाने के लिए। इसलिए कह रहे हैं ये भाई और बहन एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें बताया गया पहले ही कि कवि घर को याद कर रहे हैं। लगभग सभी में आधुनिक कविता है और अलग अलग विशेषताएं हैं। कौन सी कि कहाँ कहाँ पर अलंकार है और कहाँ कहाँ पर और भी कुछ है। जैसे इसमें 4 भाई 4 बहिने अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अब लगातार सिर्फ कविता का अर्थ और विशेषताएं। और माँ की बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यहाँ तब भी पसारा। उसने लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। जब कारावास में कवि हैं तो वे याद कर रहे हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी। बहुत ज़्यादा शिक्षा का विकास नहीं हो पाया था, कुछ लोग ही पढ़े लिखे होते थे और स्त्रियों में तो और भी। इसलिए वे बता रहे हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, मेरी माँ जो है पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी, मेरे कारावास में होने के कारण वह दुखी है। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं।